मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का लक्ष्य है परम आनंद को प्राप्त करना, जिसे आत्मा से सत्य का कर्तव्य जाने। वही धर्म मानवीय और करुणीय है। जब कोई झूठी, चोरी आदि की इच्छा करता है, तभी उसकी आत्मा में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। इसलिए वह कर्म करने योग्य नहीं है, वह अनाचार है। जो मनुष्य विद्या और अविद्या के रूप को साथ साथ जानता है, वह कर्मोपासना से, मृत्यु से तरस कर यथार्थ ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। योग दर्शन के अनुसार अगर बात करें तो अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख और अनात्मा को आत्मा समझना ही अविद्या है। अनित्य के अनित्य और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुख में दुख, सुख में सुख, अनात्मा और में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान ही विद्या कहलाती है। पवित्र कर्म, पवित्र उपासना और पवित्र ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का काल पूर्ण होने के पश्चात जीवन पुनः धरती पर जन्म लेता है। जो व्यक्ति या मनुष्य अधर्म और अज्ञान में फंसता रहता है, वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। परमात्मा जीव को उसके कर्मानुसार ही फल देता है। प्राणी पूर्व जन्म के कर्मानुसार वर्तमान और वर्तमान पूर्व जन्मों के कर्मानुसार भविष्य के देह धारण करता है, अर्थात उसे जन्म मिलता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के 5 क्लेश हैं, जिन्हें योगाभ्यास और विज्ञान द्वारा छुटकारा ब्रह्मांड को प्राप्त करने पर परमानंद की प्राप्ति करनी चाहिए। यही मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। परमात्मा जीवों को उनके कर्मानुसार फल देता है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र, परंतु फल पाने में परतंत्र है। धर्मयुक्त कर्मों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और सविद्या के ग्रहण की रुचि आदि आचार और इनसे विपरीत अनाचार कहता है। जिसे आत्मा से सत्य कर्तव्य जाने, वही धर्म मानवीय और करुणीय है। जब कोई झूठी, चोरी इत्यादि करता है, तभी उसकी आत्मा में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। इसलिए वह कर्म करने की योग्य नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मनुष्य अपना कर्म करते हुए ही जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यही ज्ञान योग और भक्ति योग का आधार है। अतः सुख दुख, लाभ हानि और यश अपशय का कारण स्वयं मनुष्य ही के कर्म है। मनुष्य को जितेंद्रिय होना चाहिए। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वें मन को वश में करके दशाधर्म चलाया जा सकता है। मनुष्य को सदा सच बोलना, सदाचारण करना चाहिए। जो सत्योपदेश से धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं, वे पुरुष अन्य हैं। सामाजिक मधुरता के लिए शिष्टाचार अति आवश्यक है। सदा श्रेष्ठ और विद्वान पुरुष का संग करना चाहिए। एक धर्म, एक भाषा, एक लक्ष्य बनाए बिना भारत का पूर्ण हित और पूर्ण उन्नति नहीं हो सकता है। सब उन्नतियों का केंद्र एक है। जहाँ भाषा, भाव और भावना में एकता हो जाए, वहाँ सागर की नदियों की भांति सारे सुख एक एक करके प्रवेश करने लगते हैं। वहीं पर धर्मों का महत्व हो जाता है। जिसे सभी माने, कोई प्रवेश न करें, उसे सर्वत्र सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रेम, त्याग, सेवा, परोपकार, सत्य, ईमानदारी, सदाचार आज ऐसे गुण हैं जिनमें कोई भी मना नहीं कर सकता है। अगर सभी से समझ लें तो विवाद का अंत हो जाए, चहुओर सत्य धर्म का उदय हो जाए और धरती